हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ अहबार उसका 4 बाब पढ़ूंगी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अगर कोई इन कामों में से जिनको खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे और उससे नादानिस्ता खता हो जाए, अगर काहिन ममसू के वास्ते जो उसने की है एक बेऐब बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गजराने, वो उस बछड़े को खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावंद के आगे लाए और बछड़े के सर पर अपना हाथ रखे और उसको खुदावंद के आगे ज़बह करे। और वो काहिन ममसू उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे खैमा इज्तिमा में ले जाए और काहिन अपनी उंगली खून में डबो कर और खून में से लेकर उसे मकदस के पर्दा के सामने 7 बार खुदावंद के आगे छिड़के और काहिन उसी खून में से खुशबूदार बखूर जलाने की कुर्बान गाह के सींगों पर जो खैमा इज्तिमा में है खुदावंद के आगे लगाए और उस बछड़े के बाकी सब खून को सोख्तनी कुर्बानी के मसबा के पाया पर जो खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर है उंडेल दे। फिर वो खता की कुर्बानी के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, यानी जिस चर्बी से अंतड़ियाँ ढकी रहती हैं और वो सब चर्बी जो अंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर की झिल्ली गुर्दों समेत उन सबों को वो वैसे ही अलग करे जैसी सलामती के ज़बीहा के बछड़े से वो अलग किए जाते हैं। और काहिन उनकी सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा पर जलाए और उस बछड़े की खाल और उसका सब गोश्त और सर और पाए और अंतड़ियाँ और गोबर, यानी पूरे बछड़े को लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में जहाँ राख पड़ती है ले जाए और सब कुछ लकड़ियों पर रख कर आग से जलाए। वो वहीं जलाया जाए जहाँ राख डाली जाए। अगर बनी इसराइल की सारी जमायत से अनजाने में कोई चूक हो जाए और ये बात जमायत की आंखों से छुपी तो हो, तो भी वो उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करके मुजरम हो गई हो, तो इस खता की जिसके वो कसूरवार हों मालूम हो जाने पर जमायत एक बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाने के लिए खैमा इज्तिमा के सामने लाए और जमायत के बुजुर्ग अपने अपने हाथ खुदावंद के आगे उस बछड़े के सर पर रखें और बछड़ा खुदावंद के आगे ज़बह किया जाए। और काहिन ममसू उस बछड़े के खून में से कुछ खैमा इज्तिमा में ले जाए और काहिन अपनी उंगली उस खून में डबोकर उस पर्दा के सामने 7 बार खुदावंद के आगे छिड़के और उसी खून में से मसबा के सींगों पर खुदावंद के आगे खैमा इज्तिमा में लगाए और बाकी सारा खून सोख्तनी कुर्बानी के मसबा के पाया पर जो खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर है उंडेल दे और उसकी सब चर्बी उससे अलग करके उसे मसबा पर जलाए। वो बछड़े से यही करे यानी जो कुछ खुदा की कुर्बानी के बछड़े से किया था वही उस बछड़े से करे। यूं काहिन उनके लिए कफ़ारा दे तो वो माफ़ी मिलेगी और वो बछड़े को लश्करगाह के बाहर ले जाकर जलाएं जैसा पहले बछड़े को जलाया था। ये जमायत की खता की कुर्बानी है। और जब किसी सरदार से खता सरजद हो और वो उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम का नादानिस्ता कर बैठे और मुजरम हो जाए, तो जब वो खता जो उससे सरजद हुई है उसे बता दी जाए तो वो एक बेऐब बकरा और अपनी कुर्बानी के वास्ते लाए और अपना हाथ उस बकरे के सर पर रखे और उससे उस जगह ज़बह करे जहाँ सोख्तनी कुर्बानी के जानवर खुदावंद के आगे ज़बह करते हैं। ये खता की कुर्बानी है। और काहिन खता की कुर्बानी का कुछ खून अपनी उंगली पर लेकर उसे सोख्तनी कुर्बानी के मसबा के सींगों पर लगाए और उसका बाकी सब खून सोख्तनी कुर्बानी के मसबा के पाया पर उंडेल दे और सलामती के ज़बीहा की चर्बी की तरह उसकी सब चर्बी मसबा पर जलाए। यूं काहिन उसकी खता का कफ़ारा दे तो उसे माफ़ी मिलेगी
اور اگر کوئی عام آدمیوں میں سے نادانستہ خطا کرے اور ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کر کے مجرم ہو جائے، تو جب وہ خطا جو اس نے کی ہے بتا دی جائے تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس سے سرزد ہوئی ہے ایک بے عیب بکری لائے، اور وہ اپنا ہاتھ خطا کی قربانی کے جانور کی سوختنی قربانی کی جگہ پر ذبح کریں، اور کاہن اس کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے اور اس کا باقی خون مذبح کے پایا پر انڈیل دے، اور وہ اس کی ساری چربی کو الگ کرے جیسے سلامتی کے ذبیحہ کی چربی الگ کی جاتی ہے، اور کاہن اسے مذبح پر راحت انگیز خوشبو کے طور پر خداوند کے لیے جلائے، یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی، اور اگر خطا کی قربانی کے لیے اس کا چڑھاوا برا ہو تو وہ بے عیب مادہ لائے اور اپنا ہاتھ خطا کی قربانی کے جانور کے سر پر رکھے اور اسے خطا کی قربانی کے طور پر اس جگہ ذبح کرے جہاں سوختنی قربانی ذبح کرتے ہیں، اور کاہن خطا کی قربانی کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر اور اس کا باقی سب خون مذبح کے پایا پر انڈیل دے، اور اس کی سب چربی کو الگ کرے جیسے سلامتی کے ذبیحہ کے برا کی چربی الگ کی جاتی ہے، اور کاہن اس کو مذبح پر خداوند کی آتشین قربانیوں کے اوپر جلائے، یوں کاہن اس کے لیے اس کی خطا کا اور جو اس سے ہوئی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی خداوند، ہم اس خوبصورت کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، جو کلام جو شریعت تو نے موسیٰ کے ذریعے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دی، اور خداوند تو نے ان کی غلطیوں اور خطاؤں کے بارے میں ان کو ہدایت کی، رہنمائی کی کہ وہ اپنی ہر خطا کے لیے جو ہے ایک برہ لے کر آئیں اور اس کی قربانی کریں۔ تو خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں خداوند اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے دھویا ہے، ہماری ہر غلطی، ہر خطا، ہر گناہ کو تو نے یسوع کے خون سے دھو دیا، ہمیں پاک اور صاف کیا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور خداوند جن زندگیوں نے یہ کلام پڑھا ہے اور اس دعا میں شامل ہیں، اگر ان کی زندگیوں میں کوئی گناہ ہے، کوئی غلطی ہے، خطا ہے، تو پیارے خداوند تو رحیم خدا ہے، اپنے خون سے ان کی غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو دھو دے، پاک اور صاف کر دے خداوند، اور اپنا رحم ان پر جاری کر، یسوع مسیح کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔